जैन, जैसे आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देखा कि दशमलव बिंदु क्या है, यानी दशमलव की परिभाषा, ये दशमलव बिंदु देंगे। तो आइए समझते हैं दशमलव बिंदु क्या हमारा। दशमलव बिंदु लिखते चलते हैं आप लोग का। दशमलव बिंदु वह बिंदु है दशमलव बिंदु वह बिंदु है वह बिंदु है दशमलव बिंदु वह बिंदु है जिसका उपयोग किसी संख्या के पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग अलग करने के लिए किया जाता है। हमने इसे लिख दिया, लिखने में ज़्यादा टाइम लगना था इसलिए हमने पहले से लिख दिया। तो देखिए दशमलव बिंदु एक पॉइंट होता है। दशमलव बिंदु क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसको हम पॉइंट से दर्शाते हैं, एक बिंदु से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने रख लिया 425 पॉइंट। अब इसको पॉइंट बाद इस तरह पढ़ते हैं 7 6 9, ठीक ना, 7 6 9। अब हमारा देखिए आगे जो हमारा 425 है ना, ये हमारा होल पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है? होल पार्ट, अंग्रेजी में होल पार्ट, ठीक। इसे या तो हिंदी में हम संपूर्ण भाग बोल सकते हैं, संपूर्ण भाग। ऐसे हम क्या बोलते हैं, ये तो पता है आप लोग को, डेसिमल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डेसिमल, ठीक ना, यानी हिंदी में दशमलव। दशमलव बोलते हैं। ये जो हमारा भाग है ना, ये हमारा भिन्नात्मक भाग कहलाता है, यानी फ्रैक्शन पार्ट। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन पार्ट। लिख देते हैं इसे, फ्रैक्शनल पार्ट। हिंदी में से हम भिन्नात्मक भाग बोलते हैं, भिन्नात्मक भाग। ठीक ना, ये हमारा हो गया। अब क्या है, किसी दशमलव संख्या के दशमलव भाग में अंकों की संख्या उसके दशमलव स्थान संख्या होती है। आप लोग इसे नहीं समझते तो हम इसे लिख देते हैं। आइए एक बार लिख कर समझा देते हैं। हमने आप लोग को लिख दिया कि किसी दशमलव संख्या के दशमलव भाग में अंकों की संख्या उसके दशमलव स्थान की संख्या कहलाती है। आप लोग को समझ में आया होगा। आइए एग्जाम्पल की तरह आप लोग को समझा देते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो हमारा 3 और 8 3.85 है, ये जो हमारा 3.85 है, जो हमारा 8 और 5 में हमारा स्थान होगा, में लिख देते हैं दशमलव कितने स्थान है? 2 स्थान है। ठीक है, आप लोग समझ आएगा कि 3.85 में 2 दशमलव स्थान है। इसी तरह मान लीजिए हम कोई और एक संख्या आप लोग को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 12.589 में जो दशमलव की संख्या कितने स्थान पर है? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। दशमलव स्थान हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप लोग को समझाया होगा। ठीक, आज हमने आपको पढ़ाया दशमलव बिंदु क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। हमने पढ़ाया दशमलव बिंदु क्या है। तो दशमलव बिंदु वह बिंदु है जिसका उपयोग किसी संख्या के पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग अलग करने के लिए किया जाता है। पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग अलग करने के लिए जाता है। उसका प्रतीक जो बिंदु है, ठीक ना, हमने इस वाले को दिखाया है। पूर्ण भाग हमारा यानी संपूर्ण भाग है, ये हमारा भिन्नात्मक भाग है जिसको हमने अलग किया है दशमलव पॉइंट से लगा। और फिर हमने बताया किसी दशमलव संख्या के दशमलव भाग में अंकों की संख्या उसके दशमलव स्थान की संख्या होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने दर्शा दिया, दशमलव जितना अंक होगा वही उसका संख्या यानी स्थान होगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न हमारा क्या होता है? जितना मतलब करने मतलब ना कि हर की घात जो 10 होती है ना, वही हमारा दशमलव भिन्न होते हैं। ऐसे हम आपको लोग लिख के दिखा देते हैं।
दशमलव भिन्न समझते हैं। हमने लिख दिया है ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की घातों में हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे हमारा है 6/10, 3/100, 17/100, 123/1000। घात का मतलब आप लोग समझ रहे जो पावर होता है ना, तो ये घात ही है। जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10/1, ठीक, और 3/10/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। जितना जीरो उसको आप घात लगा सकते हैं। अब इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 17/10/2, ये हमारा 123 है। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं 10/3, क्योंकि हमारे यहाँ 3 जीरो है, ठीक। अब इसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए उसे भी आज समझा देते हैं थोड़ा से। ये हमने एग्जाम्पल में दिया था, जिसको हम इस तरह लिखते हैं और पढ़ते हैं 0.6। अब हमारा 0.6 आया कैसे, कुछ लोग को प्रॉब्लम हुआ कि आया कैसे इस तरह, ठीक ना। आइए आप लोग को बता देते हैं किस तरह आया। अब हमारा जो 6 है ना, ये जो हमारा 6 है ना, बाहर अंदर रहेगा और 10 हमारा बाहर रहेगा। तो अंदर वाला जब तक बड़ा नहीं रहेगा तब तक भाग जाता नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि इधर हम 0 बढ़ाकर अपना एक दशमलव लाएंगे। 0 इसलिए बढ़ा देते हैं, थोड़ा दशमलव देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ 0 का 10 छक्का 60 कट गया। पता चला आप लोग को ये कैसा है हमारा। इसको 0.6 लिखे, 6/10 लिखे, बात है कि इसी तरह इसको भी करेंगे। 2 जीरो है, लिखेंगे 0.03, ठीक। अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो इसको भी देख लीजिए आप। 3 हो गया, 100 हो गया हमारा। 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 1 जीरो लाया तब भी छोटा है, फिर एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे, 100 तिहाई 300, कितना हुआ 300, है ना। अब इसी तरह ये भी हमारा है, तो आपका यह आएगा 0.17, ठीक। अब लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, इसका देखिए इसमें 1 2 3 जीरो है, इसका हमारा आएगा 0.123। आप लोग को समझ में आया होगा आज का। अब कल हम इस पर सवाल बताएंगे आप लोग को। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।